सर ये IMO-CET क्या होता है? सर मैं बीटेक कंप्लीट किया हूँ, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? सर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? सर मैंने अभी 10th 12th पास किया है, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? Hello everyone, I am Ajay Dubey. Welcome to my channel, The Mariner Compass. Let's discuss about IMO-CET exam. First of all, what is the full form of IMO-CET exam? Indian Maritime University Common Entrance Test. This exam conducted by Government of India. There are 21 institutes coming. This exam conduct once in a year. So बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कोरोना वायरस में ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा या ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा. So don't be panic. This exam conducted in online mode because when I was given this exam, that time also taken in online mode. So don't be panic. This exam conducted in online mode. चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. First of all discuss about age. Those people belong from general category. The minimum age limit is 17 years. The maximum age limit is 25 years. Those people belong from SC/ST. The relaxation time is 5 years. Those people belong from OBC. Relaxation age is 3 years. चलिए अब हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की. जो भी कैंडिडेट क्रैक कर लेते हैं एग्जाम को और ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है. तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे तो वैलिड हमारे लिए नहीं होगा. उसके लिए हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो DG अप्रूव्ड डॉक्टर से होगा. चलिए हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की. कैंडिडेट शुड बी क्लियर 60% इन PCM. कैंडिडेट शुड बी क्लियर 50% इन इंग्लिश. दोज कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम SC/ST हैव सम रिलैक्सेशन इन मार्क्स बट एक्सेप्ट इंग्लिश. तो आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश की क्या वैल्यू है हमारे मर्चेंट नेवी लाइफ में. चलिए अब हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की. जो भी कैंडिडेट क्रैक कर लेते हैं एग्जाम को और ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है. तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे तो वैलिड हमारे लिए नहीं होगा. उसके लिए हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो DG अप्रूव्ड डॉक्टर से होना चाहिए. जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, उनके लिए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नेसेसरी है. अब हम बात करते हैं आई साइट की. जो भी कैंडिडेट चूज करते हैं BSc नॉटिकल साइंस, उसके लिए 6/6 आई साइट होना काफी ही कंपल्सरी है. उसके बाद उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए. जो पीपल चूज करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, उनके लिए 6/12 मिनिमम आई साइट होना चाहिए. मैक्सिमम बेटर हो अच्छा है, और कलर ब्लाइंडनेस नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स के ऊपर. ये जो IMO-CET एग्जाम है यह पेपर लेता है 3 आवर्स का. इट मीन्स 180 मिनट्स का. और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं. सो इट मीन्स 1 क्वेश्चन इक्वल टू 0.9 minute. It means 54 seconds. So this time is not less not more. So don't be panic. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम इसके ऊपर हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाकर आपको हम सेंड कर सकते हैं. गाइज आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं है. और जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो यह आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है. बट इसका एक साइड इफेक्ट भी है. साइड इफेक्ट यह है कि इसका कट ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई क्लास जाता है. पिछला साल का रिकॉर्ड है कि 120 आउट ऑफ 200 था. सो गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे कॉलेज और हमारा जो कोर्स होता है वो डिपेंड होता है रैंक के ऊपर. और रैंक आएगा केवल कट ऑफ से नहीं, हमको एक अच्छा सा पासिंग मार्क्स लाना होगा, उसके ऊपर हमारा रैंक्स आएगा. सो गाइज डोंट बी डिपेंड ऑन ओनली कट ऑफ मार्क्स. प्लीज यू गिव ऑल वट एवर. चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फोटो में जो सब्जेक्ट ब्लू लाइनिंग से किया हुआ है,
फिजिक्स मैथ, वो दोनों सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए कितना वेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड की, जो कि ये चारों सब्जेक्ट भी 25 मार्क्स का है। बट यू शुडंट टेक इजी, बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो हम बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो पूरे के पूरे 11th एंड 12th क्लास के टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। बट हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे हर साल करीबन 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशन का। इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी करीबन हर साल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल ही इस टॉपिक से करीबन 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइज प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर भी प्लीज़ 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 फोकस कीजिए, क्योंकि ये तीनों टॉपिक मिलाकर आपको कटअप के काफ़ी नज़दीक ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैथ के ऊपर। ये जो मैथ का सिलेबस है ये भी 11th एंड 12th क्लास के टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। बट इसमें भी हमने कुछ टॉपिक को चूज किया है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। ये जो पांचों जो टॉपिक है ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैंने आपको फिजिक्स में बताया है, क्योंकि ये 5 टॉपिक अगर आप इसको अच्छे तरह से तैयारी कर रहे थे तो आपको 50 में से कम 30 मार्क्स का पूरे का पूरा तैयारी हो जाएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री के जो सिलेबस है वो भी हमारे 11th क्लास एंड 12th क्लास के ऊपर ही डिपेंड है। बट इसमें जो 2 पार्ट है केमिस्ट्री का, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, ये दोनों पार्ट ही हमारे लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको अच्छे से तैयारी कर ले तो हमारे एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा केमिस्ट्री का। अब हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के। इंग्लिश का जो टॉपिक है आपके सामने दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एडवांस राइटिंग स्किल। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्चेंट नेवी लाइफ में इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस का। ये जनरल एप्टीट्यूड में आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, रेड ग्राफ एंड टेबल, डाटा इंटरप्राइजेशन। ये सब हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जनरल नॉलेज में जो कि इसमें है करंट अफेयर एंड करंट अफेयर। सो गाइज, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारे वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके इस कमेंट को, आपके इस सुझाव को हम ज़रूर क्लियर करेंगे, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।